200 साल से पहले के हमारे पूर्वज बसा है वो हक में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गांव का दर्जा देना चाहिए। और जो मन से कुछ भी काम नाम धर लेते हो ऐसे ये पूरे मांग है, और इसीलिए पूरे गांव वासी अपने काम धाम छोड़ के पूरे प्रत्येक घर से 1.5-2 से भी निवेदन करेंगे, इसको तत्परता से जितना जल्दी हो सके अलग गांव का दर्जा दिया जाना चाहिए। मांग चालू हो गया है तो अब चुनाव के बाद भी कराएंगे, और हम लोग भी सहयोग करेंगे कि अलग से गांव का दर्जा मिले। चल दें राजीव और पैसे भी ना तो भी मतलब आकना पंचायत में जाया था। तुम्हारा कौन गाँव रहते हो? सिमराडी। सिमराडी कहाँ से सिमराडी आ गए? तुम्हारा गाँव कहाँ है? तो रोहिणा बता। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से आम व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कलेक्टर में पहुँचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और यहाँ पर ग्राम पंचायत रोहिणा है और आश्रित ग्राम सिमराडी ही है, जहाँ के व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हैं। और बताया जाता है कि राजस्व मामला है और आज भी अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जिस प्रकार से मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए लेकिन आज भी वंचित है। तो यहाँ पर सरपंच संघ के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है और उनसे ही हम पूरी बातचीत करते हैं और उनसे ही पता करते हैं कि क्या मामला लेकर आज जो कलेक्टर में पहुँचे हैं। जी, आपका नाम क्या है? होमन लाल साहू है। मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत रोहिणा का, अध्यक्ष हूँ विकासखंड फिनगेश्वर सरपंच संघ का। लेकिन मेरा निवास गांव है सिमराडी। सिमराडी एक रोहिणा से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ की आबादी लगभग 700 है और वहाँ अलग से प्राथमिक शाला है, 2 आंगनबाड़ी है। वहाँ की सारे देवी देवता अलग है। और हम लोगों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा 200 साल पुराना बसाहट है और आज वो एक गांव के योग्य हो गए, क्योंकि 700 जनसंख्या है वहाँ की। और ऐसे ही स्थिति में हम लोगों के द्वारा बहुत लंबा मांग है, 8-10 साल से मांग किया जा रहा है कि वहाँ अलग से राजस्व ग्राम घोषित करे। लेकिन अलग से राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए हमारे सारे प्रक्रिया शासन को हम लोग द्वारा किया जा चुका है, दिया जा चुका है, कार्रवाई हो चुका है। पूर्व शासन काल में रमशीला साहू थी महिला बाल विकास मंत्री, वो हमारे गांव आई थी, उनको भी आवेदन दिए थे। अभी कांग्रेस के शासन काल में भी हम लोग के द्वारा कई बार तहसील है, एसडीएम है, कलेक्टर के माध्यम से, हमारे जो माननीय विधायक है अमितेश शुक्ला जी, उसके माध्यम से भी कई बार कार्रवाई किया गया है। लेकिन अभी तक के इसमें किसी भी प्रकार का शासन प्रशासन इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हमारी जो मांग है कि हमारे जो गांव हैं उसको अलग से राजस्व ग्राम की दर्जा प्राप्त हो और हम शासन के जैसे महत्व जन कल्याणकारी कई योजना है उससे राजस्व ग्राम नहीं होने के कारण वंचित हो जाता है। जैसे कि पूर्व में हुआ था कि ओडीएफ ग्राम घोषित हुआ था, जो पहले ओडीएफ ग्राम घोषित होगा जिला में उसको इनाम दिया जाएगा। तो 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख ऐसे उस गांव के विकास के लिए इनाम दिया जाता था। हमारे गांव वाले ओडीएफ ग्राम पूरे जिला में पहला आया था, मगर अलग से राजस्व ग्राम नहीं होने के कारण हमारे गांव को 1 पैसे का उसमें फ़ायदा नहीं मिला। इस तरह से हम लोग चाहते हैं, पूर्व में साक्षरता अभियान चला था तो हमारे गांव वाले इतना इंटरेस्ट लेकर के साक्षरता अभियान में पूरा, उस समय रायपुर जिला हुआ करता था तो प्रथम आया था रायपुर जिला में, उसके बाद भी हमारे गांव को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि यदि वो गांव राजस्व ग्राम के लायक है, वहाँ की आबादी पर्याप्त है, हर प्रकार के संसाधन अलग है, तो उसको राजस्व ग्राम घोषित किया जाना चाहिए और शासन इसमें किसी प्रकार की यदि कमी है तो उसको पूरा करे और जल्दी से जल्दी राजस्व ग्राम घोषित करे। हम चाहते हैं कि चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले और राजस्व ग्राम घोषित हो जाए, और यदि राजस्व ग्राम घोषित आचार संहिता लगने के पहले नहीं होता है तो हमारे ग्राम वासियों द्वारा ठाना है कि हम लोग चुनाव को बहिष्कार करेंगे और कोई भी दल का जो चुनाव के लिए वहां आएगा उसको हम लोग गांव घुसने नहीं देंगे और हम लोग उसको पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ये हम समस्त ग्रामवासियों का कहना है। आप लोग आज जैसे जन चौपाल पे आए हुए हैं तो कलेक्टर महोदय से मुलाकात हुई? कलेक्टर महोदय तो मीटिंग में व्यस्त है, इसलिए उससे मुलाकात नहीं हो पाया है और हम लोग चाहते हैं कि उससे मुलाकात करके ही जाएंगे। अपर कलेक्टर भोई जी से मुलाकात हुआ है तो उनका कहना है कि ठीक है मैं कलेक्टर साहब से मिलवाऊंगा, ऐसा कहकर चले गए, है ना। और हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं अभी तक के। और भी यहाँ पे मौजूद है ग्रामीण, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयाराम यदू है और मैं ग्राम पटेल हूँ रोहिणा सिमराडी का
और मैं पटेल संघ का भी अध्यक्ष हूँ। और हम लोग आज 200 साल से पहले के हमारे पूर्वज बसा है और हमारे गांव की पूजा पाठ, गांव की अनुशासन व्यवस्था सब चीज़ अलग से होता रहता है। जब हम लोग त्यौहार मनाते हैं तो वो लोग काम करते हैं, हम लोगों का काम बंद रहता है तो वो लोग अपने काम करते हैं। और शासन की महत्वपूर्ण, जैसे अभी हमारे पूर्व में सरपंच जी बताए कि साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के में सफल हुए थे, पहले आए थे, उसी प्रकार से ओडीएफ ग्राम में पहले आए थे। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा गांव स्वतंत्र रहे ताकि हम लोग कोई भी शासन का जो कार्य के लिए प्रतिभागी के रूप में जब योजना आता है तो उसमें हम सफल हो। इसीलिए और हम लोग क्योंकि दूसरे में आश्रित रहेंगे तो हम लोग अपना विकास सही से नहीं कर सकते, इसलिए हमारे गांव को स्वतंत्र ग्राम के राजस्व रिकॉर्ड में दर्जा दिया जाए, यही हम लोगों का गांव के पूरे मांग है। और इसीलिए पूरे गांववासी अपने काम धाम छोड़ के पूरे प्रत्येक घर से 150-200 से संख्या में पूरे गांववासी आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आए हैं जन दर्शन में। यही हम लोगों के मांग है और आप लोगों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में पहुँचे और मंत्री सभी लोग जाने, हमारे विधायक लोग जाने, यही करके हम लोग आए हैं। यही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अध्यक्ष है यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि ये जो ग्राम पंचायत रोहिना के अंतर्गत में ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं, तो क्या ये मांग जायज़ है या इनकी मांगों को पूरी होनी चाहिए? क्योंकि इनकी सरकार है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, अपनी सरकार को ये हम अपनी बात को बता सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मौजूद है। तो इनसे ही हम पूछते हैं। जी, आपका नाम? मैं भाव सिंह साहू, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद। इन लोगों का जो मांग है वो हक में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के परंपरा संस्कृति के अनुसार हमारी सरकार चल रहा है। और ग्राम सेमराडीह अलग से देवी देवता है, वहाँ शीतला माता अलग है, हर देवी देवता रोहिना से हट के है, तो स्कूल अलग है, सब चीज़ अलग है। तो मुख्य होता है देवी, जैसे शीतला माता, कोई कापा जो गांव रहता है ना, वहाँ शीतला नहीं होता, वो गांव से संबंधित अलग गांव ही है, तो वहाँ अलग गांव का दर्जा देना चाहिए। और जो अधिकारी इसमें तत्परता नहीं दिखा रहा है तो उसके बारे में बताएंगे, तो हम लोग भी बात करेंगे अधिकारियों से, मंत्री जी से, विधायक जी से, और हम इनका मांग का हम लोग समर्थन करते हैं। और कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करेंगे, इसको तत्परता से जितना जल्दी हो सके अलग गांव को दर्जा दिया जाना चाहिए। क्योंकि बताया जा रहा है कि इनकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो चुनाव बहिष्कार भी किया जाएगा, इस प्रकार से है। इसलिए आपकी सरकार है और आप अभी अगर चाहेंगे तो कलेक्टर महोदय हो या फिर कोई भी हो, वो तो तुरंत आपकी कार्रवाई करेंगे ही। पता करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब चुनाव बहिष्कार वाली बात ऐसे है कि समय अब बहुत नज़दीक है, हो सकता है एक आध हफ्ता में आचार संहिता लग जाएगा, तो बाकी अब मांग चालू हो गया है, तो अब चुनाव के बाद भी कराएंगे और हम लोग भी सहयोग करेंगे कि अलग से गांव का दर्जा मिले। ऐसा बताया जा रहा है कि 10 साल से अपने गांव को राजस्व रिकॉर्ड में लाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहीं का वहीं है, जिस प्रकार से पहले था आज भी वहीं है। अब पहले उतने संगठित नहीं थे, आज संगठित दिख रहा है। आज हमारे सरपंच संघ का खुद वो गांव का निवासी है, जो अध्यक्ष है वो खुद है यहाँ, और हर घर से आज मतदाता मतलब आदमी निकल कर आया है। तो अब संगठित हो गया ही लोग कि अलग दर्जा लेंगे कि क्या, शासन भी इनको अलग दर्जा देगा, ऐसा हम लोग को विश्वास है। यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाव सिंह जी से बात हुई तो बताया जा रहा है कि हम इस मांग को जायज़ है, और ये मांग जायज़ है तो ग्रामीण जिस प्रकार से यहाँ पे आज पहुँचे हैं। जी, आपका नाम क्या? मकसूदन साहब। आप लोग आज कलेक्टर में पहुँचे हैं, अपने राजस्व मांग को लेकर पहुँचे हैं जो ग्राम पंचायत रोहिना के अंतर्गत में। तो ये बताइए कि पहले भी आप लोग आवेदन किए थे, उसके बावजूद नहीं हुआ, तो आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो किन से मिलने के लिए पहुँचे हैं? हमें कलेक्टर कर मिलने के लिए पहुँचे हैं। हमन तय कर लिए ना, बहुत दिन से मतलब ये कर रहे हैं कि पेशी भी 3 पेशी चल रहे राजीव। अच्छा। और पेशी भी ना तो भी मतलब आके ना यहाँ मतलब यह आ रही तहसीलदार है, मतलब घूम फिर के चल दी, बाकी हो जाइए ऐसे किसी तहां हमन ढेरिया देने ले, तब वही कहा था, तब वही ऐसे कहीं थे। अब आज तक के ना ओकर कागजात सब हमन मन करावे, जे बार जात रहे सब कागजात है हमन मन करे, वो भी छोड़े रहे। विश्वास में आप लोग छोड़ दिए थे कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कहा थे कि मतलब ना हो ही ऐसे कहा थे, हमन ना धोखा हो जाते एक से तीना हम बस्ती मिल के पूरा है
मेरा नाम विष्णु राम साहू सिमराडी। जी, आप लोग आज जो कलेक्टर में पहुंचे हैं राजस्व मामला को लेकर, तो इस विषय में बोलिए। ठीक है, हम ये प्रयास बहुत दिन से करते आते हैं कि हमारे राजस्व ग्राम अलग हो, राजस्व रिकॉर्ड अलग हो, यहाँ खसरा नंबर के अलग, यहाँ के अलग हो करके बहुत से दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन आज तक के कुछ नहीं हो पाया है। हम पंचायत में जाए, जनपद पंचायत में जाए थे, तुम्हारे कौन गाँव रहते हो? सिमराडी। सिमराडी कहाँ से सिमराडी आ गए? तुम्हारा गाँव कहाँ है? तो रोहिना बताते तब समझाते हैं। तो सब कहा थे कि जनपद पंचायत में कि तुम्हारा गांव अलग क्यों नहीं करते हो, तहसील में जाते हैं तो अलग क्यों नहीं करते हो, रजिस्ट्रार में जाते हैं तो कहाँ रहते हो? सिमराडी, लेकिन रिकॉर्ड में लिखाया है रोहिना। हम उसी टाइम झूठा पाते हैं, मन से कुछ भी काम नाम धर लेते हो, ऐसे ये दर दर के हम ठोका खा रहे हैं सिमराडी वाले। तो ये तत्काल राजस्व ग्राम ये अलग हो जाए, ये हमारा विचार है। और मोरे विचार नहीं, ये हमारे सिमराडी गांव वाले का विचार है और गांव वाले के हित के लिए ही है, क्योंकि शासन की बहुत सारी महत्वपूर्ण योजना है, उस योजना के तहत में वंचित हो जाते हैं, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड न होने के कारण आज ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हैं। और ग्रामीण जब पहुँचे हैं तो अपनी मूलभूत अधिकार के लिए पहुँचे हैं कि कई वर्षों से लड़ने के बावजूद भी आज भी जहाँ पहले थे आज भी वहीं पर है, यथावत है, लेकिन इस कारण से आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और आगे देखते हैं कि क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर में पहुँचे हैं, जन चौपाल में पहुँचे हैं। पुलिस वाले जाते हैं, कोतवाल कहाँ है? कोतवाल तो है ही नहीं है, तो कहाँ है कोतवाल? रोहिना में रहता है, तो रोहिना कहाँ है? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो फिर आने जाने में मुश्किल जाते, पुलिस वाला भी समस्या होते। बहुत सारी रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड न होने के कारण बहुत सारी जो समस्या है ग्रामीण बता रहे हैं और अपनी समस्या को लेकर जन चौपाल में पहुँचे हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।